जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को करने में बड़के श्रीवास्तव जी आपका बहुत धन्यवाद। हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे साथियों, देश को आज़ाद कराने में अगर किसी पार्टी का योगदान था तो वो हाथ के पंजे वाली कांग्रेस पार्टी का योगदान। और पिछले 25-30 सालों से 35 सालों से हरदोई हो या उत्तर प्रदेश या देश, लोगों ने जातियों में बांटकर अपना राज करने और कुर्सी पाने का काम किया। भाजपा के लोगों ने इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुर्सी पाने के लिए राम मंदिर को भुनाने का काम किया। लेकिन आपने देखा कि जो आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा का चंदा, आप लोगों में से कितने लोग अयोध्या गए हैं राम मंदिर दर्शन करने? कोई गया है? आप गए। लेकिन राम भगवान को कितने लोग मानते हैं? यहाँ बैठे हैं जितने लोग मानते हैं क्या? जो अयोध्या में हुआ उस बात से आप संतुष्ट हैं कि जो श्रद्धा का चंदा लोगों ने दिया उसको गलत लोगों ने गलत तरीके से वहां से चुरा लिया? आप इस बात से सहमत हैं कि सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। तो आप राम के नाम पर सरकार बनाते हो, राम के नाम पर कुर्सी लेते हो, राम के नाम पर अपनी सरकार बनाकर 5 साल 10 साल केंद्र और प्रदेश में सरकार चलाते हो। लेकिन जो राम के नाम पर श्रद्धा और चंदा का पैसा है उसको खा जाते हो और उसको चोर लोग चुरा ले जाते हैं। जब आप राम धन की, चंदे की बचत नहीं कर सकते, जो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, तो आप आने वाले समय में देश को कैसे बाहरी ताकतों से बचाओगे? चीन जो बड़ा देश है, चीन के विषय में कौन कौन जानता है? चीन एक देश है, कौन कौन जानता है बात? चीन एक देश है। चीन ने हमारे देश के अंदर 11 किलोमीटर कब्जा कर लिया। उस पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के किसी केंद्रीय मंत्री ने 2 लाइन नहीं बोली है। 11 किलोमीटर हमारे देश के अंदर चीन देश घुस आया। लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री अलग अलग जिलों में जाके उद्घाटन करते, शिलान्यास करते। हमारा देश, हमारा समाज जातियों में बंटकर, हिंदू मुसलमान और उसके बाद हिंदुओं में भी ठाकुर पंडित, SC OBC जातियों में बांटकर लोग राज करने की कोशिश करते हैं। हाथ के पंजे वाली कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हाथ के पंजे निशान पर ठाकुर भी आ सकता है, ब्राह्मण भी आ सकता है, SC भी आ सकता है, अनुसूचित जाति का भी आ सकता है, OBC भी आ सकता है, और सभी धर्म, वर्ग, जाति, मजहब सभी को साथ लेकर चलने की मंशा और विचार वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, हाथ के पंजे वाली पार्टी। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग ब्लॉक जा रहे हैं, हम लोग सभी गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि आपके मान सम्मान पर कोई बात आएगी, आपके साथ कोई शोषण, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार होगा, आपके गांव से संबंधित कुछ विकास होगा, आपका प्रधान क्या करता, आपका जिला पंचायत क्या करता, आपका विधायक क्या करता, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके मान सम्मान और आपके सुरक्षा और आपके शोषण, आपके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ के पंजे वाली पार्टी कांग्रेस और विक्रम पांडे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी आपके संघर्ष और आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ संघर्ष में काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना, इसलिए हमने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को भी यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि इस पौतेरा में जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपके दैनिक जीवन में आपको कहीं भी लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या कहीं पे आपको लगता है भ्रष्टाचार है, उत्पीड़न है, समस्या है, शिकायत है, कोई सुझाव है, कोई भी ऐसी समस्या है जिसका कोई निदान नहीं कर पाया हो, आप हमको वोट बाद में देना, पहले अपनी समस्या बताओ, अगर उसका निदान हम करवा दें, उसके बाद हमारे झंडे को आप अपने ताकत से लगाइए। हम बस ये चाहते हैं, हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, गांव के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि न जात पर, न पात पर, न ठाकुर, न पंडित, न SC, न OBC, न हिंदू, न मुसलमान, हम सब हाथ मुंह नाक कान वाले लोग हैं, इंसान हैं। और हम जब पैदा होते हैं तो हम एप्लीकेशन अपने पिता को नहीं देते कि आप हमें पैदा करो। हम जिस संस्कारों में पलते हैं, जिस परिवार में पैदा होते हैं, उस परिवार के जो संस्कार होते हैं वही उस बच्चे को मिल जाते हैं। अगर एक बच्चा पैदा होते ही हिंदू का बच्चा मुस्लिम के घर में चला जाए और मुस्लिम का बच्चा पैदा होते हिंदू के घर में चला जाए, तो आप बताओ क्या आप भेद कर पाओगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? नहीं। यानी कि ये व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने सारे बच्चे एक जैसे पैदा किए, उसको हम लोगों ने अपने सुख दुख के लिए और अपने फायदे के लिए, अपने नफे नुकसान के लिए जातियों धर्मों में बांटने का काम किया।
जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो उसको पहला टीका लगता है उस पर सरकार टैक्स लेती है, और बच्चा जब आदमी मरने लगता है, बूढ़ा होता है, आखिरी जो उसको टिकिया दवाई दी जाती है उसमें भी सरकार टैक्स लेती है। आप जो कपड़े पहने हो, आप जो कलम रखते हो, आप जो फ़ोन रखते हो, आप जो जूते पहने हो, आप जो मंजन करते हो, आप जो साबुन लगाते हो, आप जो बालों में तेल लगाते हो, आप जो क्रीम लगाते हो, सरकार इसमें टैक्स लेती है। उसी टैक्स के पैसे से ग्राम विकास अधिकारी, सेक्रेटरी, प्रधान, जिला पंचायत, सड़क बनना, बिजली व्यवस्था और ये पुलिस की व्यवस्था, जितने भी सरकारी नौकर हैं इनको तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से दी जाती। आप मालिक हो क्योंकि आपका पैसा है, आपका टैक्स है, और वो टैक्स के पैसे से जिसको नौकरी पे पैसे दी जाते, तनख्वाह दी जाती है, वो है नौकर, यानी सरकारी कर्मचारी हमारे नौकर हैं। लेकिन पिछले 15 साल से जो मालिक था, जो आप थे, वो नौकर हो गए, और जो नौकर था वो मालिक हो गया है। मैं गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। तो जो नौकर और मालिक हो गया, मालिक नौकर हो गया। अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे और बिना जाति धर्म मजहब के जब तक एक साथ चट्टान की तरह अडिग नहीं रहेंगे, तब तक आप इन नौकर और मालिक के फर्क के बीच में रह जाओगे। जो नौकर होगा वो आपके ऊपर मालिकाना करेगा, और आप मालिक होकर के भी नौकर वाला जीवन यापन करना पड़ेगा। हम लोग अंग्रेजों के ज़माने में होते तो हो सकता है अंग्रेज शासन यहाँ टहल रहे होते, अंग्रेजों से लड़कर कांग्रेस ने भारत आज़ाद कराया। लेकिन इन तानाशाहों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अभी दोबारा अंबानी और अडानी को पूरा देश बेच दिया। कांग्रेस ने कर्जा माफ किया था किसानों का, लेकिन भाजपा ने अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया, किसानों का 1 रुपया किसी ने माफ किया हो? आप बताइए। भाजपा के लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, नौटंकी करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ हम लगा रहे हैं, और 1.5 करोड़ पेड़ जंगल का, निकोबार आइलैंड का अडानी को बेच दिया। हमारे देश में जो गर्मी हो रही है, जो बरसात समय से पहले होती है, ठंड में ओले पहले आ जाते हैं, समय का जो चक्र बिगड़ रहा है, ये इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ये अंबानी, अडानी और भाजपा सरकार कर रही है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें भटकाकर, और मूल जो आवश्यक मुद्दे हैं, आपके यहाँ पर जो भी शुगर मिल होगी या रोजी रोजगार के साधन होंगे, आप पता कर लेना, वहाँ नौकरी बाहर के लोग कर रहे होंगे, दिल्ली के, बम्बई के, या पूर्वांचल के, गोरखपुर के, बनारस के, इलाहाबाद के लड़के वहाँ काम कर रहे होंगे। और आपके गांव के लड़के लुधियाना में होंगे, चंडीगढ़ में होंगे, नोएडा में होंगे, कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई चाट ठेला लगाया होगा, कोई दुकान टपरी रखे होगा। गलत कह रहा हूँ? बताओ। हमारे आपके 10 किलोमीटर के एरिया में जो फैक्ट्री है, जो यहाँ पे शुगर मिल है, वहाँ पे लड़के हमारे आपके अगर होते तो हमारे आपके बच्चे हमारे परिवार में रहकर 10,000, 12,000, 14,000 उनको तनख्वाह होती है, और अपने परिवार में रहकर अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ 2 जून की रोटी, नमक रोटी खा पाते हैं। लेकिन आपके बच्चे लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, काहे के लिए? 12-14 हज़ार रुपये कमाने के लिए। वो 12-14 हज़ार अगर उनको बगौली में मिल जाता तो क्यों उनको अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ा? हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंसानियत, मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं कह रहे आप कांग्रेस को वोट दो, कल चुनाव है, चुनाव को बहुत समय है, लेकिन हम ये चाहते हैं आप लोग एकजुट रहो। हम चाहते हैं आपके मान सम्मान पर कोई बात आए, आपसे कोई अंग्रेजी पढ़ेगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्ष बना के भेजा है। आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, ब्लॉक कमेटी मजबूत कर रहे हैं, न्याय पंचायत पर अपना संगठन बना रहे हैं। हो सकता है देर लगे, हो सकता है समस्या आए, लेकिन एक दिन आएगा जब हर न्याय पंचायत पे कांग्रेस पार्टी की टीम होगी, और हम ब्लॉक स्तर पर अपनी ताकत को दोबारा, आप एक जमाना याद करिए, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, कि एक ज़माना था जब कोई भी कांग्रेस के नाम पर या हाथ के पंजे वाली पार्टी पर खड़ा हो जाता था, वो चुनाव जीत जाता था। ऐसा क्या हुआ कि आने वाले समय में कांग्रेस कमज़ोर हो गई और दूसरे क्षेत्रीय दल मजबूत हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने जातियों में बांटकर लोगों का, यादव हो, मुसलमान हो, SC है, OBC है, जातियों में बांटकर लाभ लेने का काम किया। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, जिसने इस देश को, समाज को, व्यवस्था को सही किया, और उसके बाद अंबानी, अडानी आज भी मोदी जी की गोद में बैठकर इस देश को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, हरदोई में हम लोग बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, हम लोग बहुत ताकत से हरदोई में कांग्रेस का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के मान सम्मान के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का कोई अधिकार हम कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं देते। हम चाहते हैं आपके मान सम्मान की जहाँ पर से बात आएगी, आपके संघर्षों, चुनौतियों की कोई बात आएगी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता
आपके सम्मान की लड़ाई चाहे हरदोई में हो, चाहे आपकी तहसील के अंदर हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे ब्लॉक पर हो, और चाहे जिला मुख्यालय पर डीएम के ऑफिस में, एसपी ऑफिस में आपकी लड़ाई लड़नी पड़े, हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग आपके साथ हैं, आपके संघर्ष हैं।